हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज फॉर बिगिनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जिसको ट्रेडिंग में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, लेकिन वही अगले हाथ पे बिगिनर द्वारा सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जी हाँ, नाम है उसका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आप सुने होंगे, हर जगह सुने होंगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो ही जियोगे, तो ही सर्वाइव करोगे। लेकिन आज मैं रिस्क मैनेजमेंट आपको इतना सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट का जो कीड़ा है ना, वो आपके अंदर घुस जाएगा। और जब भी आप ट्रेड लोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ आएगा तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो चाहे आप स्टॉक ट्रेडर हो, क्रिप्टो ट्रेडर हो, फॉरेक्स ट्रेडर हो या ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर कोई सच है, अगर कोई आपको मार्केट में सर्वाइव करेगा, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन करेगा, तो वो सिर्फ़ उस चीज़ का एक ही नाम है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप जेनुइनली ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट करना चाहते हैं या कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं मार्केट में, वरना मार्केट तो आपको आउट कर देगा अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप 1.5x करके सुन सकते हो, देख सकते हो और नोट करना। जो भी मैं बताऊँ उस चीज़ को कलम कॉपी लेके नोट करो। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो के नीचे आना, डिस्क्रिप्शन में आना, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इंस्टाग्राम को फॉलो करना कर लेना ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे जो भी आज के बाद से जो भी ट्रेड पोस्ट करूँ वहाँ आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आप सीख सको। जो भी मैं आपको यहाँ लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा उसी के बिहाफ़ पे मैं यहाँ ट्रेड देता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ध्यान से देखना, ये 2885 2885 सब्सक्राइबर है। इसी चैनल पे जॉइन करना, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ताकि बताइए आपको कि टेलीग्राम पे कितना स्कैम है, मेरे नाम से कितने सारे ग्रुप हैं। तो प्लीज़ ध्यान से, सिर्फ़ एक ही चैनल है मेरा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक मतलब समझते हैं। अगर आप बेसिक समझ गए, तो आपके लिए कुछ भी समझना आसान होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट होता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना, अपने इमोशनल ट्रेडिंग से बचना, समझे? अपना एक कैपिटल है, आपका अकाउंट साइज़ है, उस अकाउंट साइज़ के जो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, यही है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, ट्रेडिंग का क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है प्रोबेबिलिटी। इसके 2 आउटपुट होंगे। किसी भी पार्टिकुलर ट्रेड में आप या तो लॉस करोगे या प्रॉफिट करोगे। एज़ ए बिगिनर आप इन्फ्लुएंस होके आते हो, किसी भी ट्रेड में आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, आपको लॉस नहीं दिखता है। तो आपके किसी भी पार्टिकुलर ट्रेड का 2 पहलू है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिट ही करोगे, लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, वो है अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना, अपने लॉसेस पे कंट्रोल करना। जैसे ही आप अपने लॉस को बचाना सीख जाओगे ना, आपका अकाउंट ग्रो होने से कोई नहीं रोकेगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद रिस्क मैनेजमेंट का जो कीड़ा है आपके अंदर घुस जाएगा। जैसे ही ये कीड़ा घुसेगा, जब भी आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करोगे, किसी भी तरह का कि कहीं भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करो, या चाहे क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, कहीं भी आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करोगे करोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में कोई चीज़ आएगा तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का कीड़ा काटना शुरू कर देगा। तो आप पार्टिकुलर उस ट्रेड में देखोगे कि मेरा कितना रिस्क है, मेरा लॉस कितना है। तो हमेशा इस चीज़ पे फ़ोकस करना है, फ़ोकस ये नहीं करना कि हम कितना कमाने जा रहे हैं। फ़ोकस ये करना है हाउ मच वी अफोर्ड टू लूज़ इन दैट पार्टिकुलर ट्रेड। हम इस पार्टिकुलर ट्रेड में कितना लॉस लेने वाले हैं, ताकि मेरा अकाउंट का एक पार्टिकुलर पोर्शन कैपिटल खत्म ना हो जाए। वो जानते हैं व्हाई 90% ट्रेडर फेल ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट। इसके 4 रीज़न हैं। पहला, बिगिनर क्या करते हैं? सबसे पहले बिगिनर ही सबसे ज़्यादा रिस्क फ़ेल करते हैं। 90% ट्रेडर जो होते हैं बिगिनर, उनका लाइफ स्पैन जो होता है ट्रेडिंग में 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होता। 90 दिन मैक्सिमम वो मार्केट में टिकते हैं, उसके बाद फिर बाहर हो जाते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है फ़ेल होने का, नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है वो। वो सोचते हैं मार्केट कॉन्फिडेंस में, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होके आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ एक ही चीज़ देखते हैं, वो प्रॉफ़िट देखते हैं। लॉस तो कोई कहीं टेलीग्राम और कहीं भी आपको दिखता नहीं है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी नहीं दिखता है। तो वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट देख के आते हैं, तो स्टॉप लॉस नाम की चीज़ वो जानते ही नहीं है। तो सबसे पहला रीज़न होता है नो स्टॉप लॉस। सेकंड, ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग होता है, जैसे मान लो किसी भी ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर आपके अकाउंट में ₹1000 है, वो अपनी तरफ से एक लेवरेज देता है कि मान लो तुमको मैं 100x दिया, 200x दिया, 10x दिया, 20x दिया, 1000x दिया। बहुत लेवरेज है। तो 100 ₹1000 में आपको 1 लाख रुपए तक का ट्रेड, 10 लाख रुपए तक का ट्रेड करने का अपॉर्च्युनिटी आपको प्रोवाइड करता है ब्रोकर, ब्रोकर अपने तरफ से। तो ओवर लेवरेज लेवरेज ले लेते हैं वो, तो जो बिगिनर होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है वहाँ पे, क्योंकि वो उनके उनके दिमाग में तो ये आता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस भी होने वाला है यहाँ पे। तो वो सिर्फ़ प्रॉफिट देखते हैं। वो लेवरेज लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही लगाते हैं तो उनको दिखता है कि प्रॉफिट यहाँ पे इतना ज़्यादा, ₹1000 लगाए थे, 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा। अपने स्टॉप लॉस को सोचते, लॉस को सोचते नहीं है। तो
जो ये अपॉर्च्युनिटी है, उस अपॉर्च्युनिटी का भरपूर फ़ायदा उठा के ओवर लेवरेज लेते हैं और जैसे ही मार्केट उनके डायरेक्शन के अगेंस्ट 1% भी जाता है, होता क्या है कैपिटल अकाउंट ब्लोन हो जाता है, अकाउंट पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है क्योंकि आप ₹1000 में ट्रेड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ₹10, ₹50, ₹100 रिस्क होगा। लेकिन अगर आप 1 लाख का ट्रेड करोगे ₹1000 में तो उसका रिस्क 1 सेकंड में ₹1000 चला जाएगा और अकाउंट अकाउंट ब्लोन हो जाएगा, अकाउंट बिल्कुल कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, अकाउंट साफ़ हो जाएगा। तीसरा क्या होता है, वो इमोशनल हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट उनके अगेंस्ट में जाने लगता है, जैसे मान लो मैं ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किया बाई का, जैसे ही मेरे डायरेक्शन में मुझे रेड दिखने लगा, वो इमोशनल हो जाते हैं कि अरे साला लॉस हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और वो इमोशनल हो जाते हैं, वो तुरंत ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तुरंत ट्रेड एग्ज़िट करते हैं और तुरंत अगेंस्ट डायरेक्शन में फोमो इसको कहते हैं फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट तुरंत कि कहीं ये ट्रेड मेरे से मिस ना हो जाए नीचे जाने वाला और ट्रेड में दोबारा एंट्री बनाते हैं सेल साइड में और ये रिवेंज मोड में चले जाते हैं। रिवेंज मोड का मतलब है कि मेरे से मार्केट कैसे लॉस ले सकता है और वो इमोशनल होके उस ट्रेड में इमोशनल हो जाते हैं और अपना कैपिटल खत्म करते हैं, अकाउंट ब्लोन कर देते हैं। चौथा, नो कैपिटल मैनेजमेंट। नो कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन साइज़िंग उनको नहीं पता है कि कितना लॉट साइज़ मुझे लेना है, अपने कैपिटल का कितना मुझे इस कैपिटल का अपने पार्ट ट्रेड में एक ट्रेड में डालना है। जैसे मेरे पास ₹1000 है तो मैं ₹1000 पूरा ट्रेड एक ट्रेड में नहीं डाल सकता हूँ। क्योंकि अगर मार्केट में सडन कोई किसी किसी रीज़न की वज़ह से, न्यूज़ की वज़ह से या किसी भी इकोनॉमिक रीज़न की वज़ह से अगर स्पाइक आता है, तो वो 1 सेकंड में मेरा कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। अगर वही मैं 1/3 अपने कैपिटल को यूज़ करूँ, ₹300 मैं लगाता हूँ उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो मैं अगर सडन स्पाइक भी आता है तो मेरे पास अभी भी ₹700 बचा होगा। तो ये एट द एंड ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जीतना है तो गेम में बने रहना है। जैसे आईपीएल की बात करते हैं एग्ज़ाम्पल में। अगर आईपीएल चल रहा है, अगर आप सुपर 4 में नहीं पहुँचेंगे तो आईपीएल का ट्रॉफ़ी आप कैसे उठाएँगे? तो आपको गेम में बने रहने के लिए गेम जीतने के लिए एटलीस्ट आपको गेम में बना रहना चाहिए। गेम में बने रहेंगे तभी आप सर्वाइव करो गेम में आप जीतोगे। रिज़ल्ट क्या होता है? इन चारों के चारों फॉलो नहीं करते हैं, इसकी वजह से ये 4 गलती करते हैं, इसकी वजह से क्या रिज़ल्ट होता है? अकाउंट ब्लो हो जाता है। अकाउंट ब्लो चलो ठीक है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है कॉन्फिडेंस क्रैश हो जाना। आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा ना, आप सोसाइटी का जो चला आ रहा है ट्रेंड कि ट्रेडिंग इज़ इक्वल टू गैम्बलिंग उस मानसिकता के साथ आप भी शिकार हो जाओगे कि हाँ, ट्रेडिंग बिल्कुल लोग सही कहते हैं, ट्रेडिंग गैम्बलिंग ही है। और मेरा अकाउंट खत्म हो गया जैसे ही मैं एग्ज़ीक्यूट किया ट्रेड मेरा लॉस खत्म हुआ, मेरा कैपिटल खत्म हो गया और ट्रेडिंग बिल्कुल बेकार चीज़ है, यहाँ ट्रेडिंग में एंटर करने लायक नहीं है। और आप मार्केट को छोड़ के बिल्कुल बाहर चले जाओगे और दूर से लोगों को देखोगे केवल। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, प्री डिसाइडेड रिस्क पर ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले मुझे अपना रिस्क डिसाइड करना है कि मेरा इस ट्रेड में कितना रिस्क मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है। ₹1000 का ट्रेड है, तो मैं इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकता हूँ। हम प्रॉब्लम तो बात कर लिए, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? तो टॉपिक है हाउ मच शुड वी रिस्क पर ट्रेड एंड इन अ डे। हम अपने पार्टिकुलर ट्रेड में कितना परसेंट अपने कैपिटल का रिस्क लें और पूरे दिन में कितना परसेंट रिस्क लें। तो देखो मैथ्स में हम क्वाड्रेंट पढ़े थे, 4 क्वाड्रेंट होता है, यहाँ भी 4 क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। एक होता है, एक में डालेंगे बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। यहाँ 4 केस आएगा। पहला बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, सेकंड बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, थर्ड स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, फोर्थ बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। अब एक बात बताओ, पहला केस इसकी बात करते हैं। बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। जब भी आप लॉस ले रहे हो किसी ट्रेड में, वो बड़ा लॉस ले रहे हो, प्रॉफिट जब भी है छोटा, सबसे एज़ अ बिगिनर हम यही करते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट में बड़ा-बड़ा लॉस लगता है और प्रॉफिट जब भी ग्रीन दिखता है, हम एग्ज़िट कर देते हैं कि लॉस ना हो जाए। तो पहला केस है बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। क्या अकाउंट ग्रो कर सकता है इस कॉन्सेप्ट से? हम लॉस ले रहे हैं बड़ा, प्रॉफिट ले रहे हैं छोटा, तो अकाउंट ग्रेजुअली ये ब्लो ही करना है। अकाउंट कैपिटल ज़ीरो होना है। दूसरा बिग प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, केस ही नहीं है, आपका तो लॉस होगा, लॉस तो कम से कम लॉस तो होना ही होना है। आपके हाथ में लॉस मैनेजमेंट है, तो लॉस तो होगा, तो ये केस एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। थर्ड केस स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, ये कंडीशन ठीक कंडीशन है। एज़ अ बिगिनर स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, लॉस भी हम छोटा ले रहे हैं, प्रॉफिट भी हम बड़ा ले रहे हैं। रिज़ल्ट क्या होगा? ग्रेजुअली आप ब्रेक थ्रू पे रहोगे, ना आपका कैपिटल ज़ीरो होने वाला है, ना आपका कैपिटल ग्रो होगा। आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आस-पास ही कभी प्लस कभी माइनस रहोगे। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? आपका लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप धीरे-धीरे चल के 2-3 महीने अगर 4 महीने अगर सर्वाइव करते हो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस के साथ, तो धीरे-धीरे 3-4 महीने में आपके पास ट्रेडिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपने कैपिटल को बचा लिया, आपने अपने कैपिटल को ज़ीरो होने से बचा लिया
अपने कैपिटल को कॉस्ट टू कॉस्ट रखा, तो आपका जो एक्सपीरियंस हुआ 3-4 महीने में जो आपने सीखा, वो बहुत एक्सपीरियंस काम आएगा, जो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाएगा बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस में। क्योंकि आप समझ जाओगे कि हमारा यहाँ कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा है, हम स्मॉल प्रॉफिट पे ले रहे निकल रहे हैं, स्मॉल लॉस पे निकल रहे हैं। ग्रेजुअली आप शिफ्ट हो जाओगे बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस, यही है ऑप्टिमल कंडीशन। कट योर लूजिंग, होल्ड योर विनिंग। मतलब कि जब भी आपका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए और लॉस जो हो वो लॉस छोटा होना चाहिए। तो ऑप्टिमल कंडीशन क्या है? व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल कंडीशन? ऑप्टिमल कंडीशन क्या है? एज पर इकोनॉमिस्ट, मेरा नहीं है, एज पर द इकोनॉमिस्ट। पार्टिकुलर ट्रेड में 2% से 3% और मैक्सिमम इन अ डे 5%। मान लो हमारे पास कैपिटल है 50,000, 50,000 का मेरे पास कैपिटल है, तो एक ट्रेड, पार्टिकुलर ट्रेड में कितना परसेंट हमारा रिस्क होगा? 1000 रुपीज़, 1000 से 1200, 1500 के आसपास। और पूरे दिन में क्या होगा? 2500 मैक्सिमम। ये हमारा मैक्सिमम लॉस होगा एक दिन में। अगर मान लो लेट सपोज हम 5 ट्रेड करते हैं, 5 ट्रेड भी हमारा लॉस चला गया, उस दिन हम ट्रेड बंद कर देंगे, स्क्रीन को देखना बंद कर देंगे, चार्ट को देखना बंद कर देंगे, चार्ट को घूरना बंद कर देंगे। मेरा ये चार्ट, हमारा मार्केट हमारा एक्स नहीं है जो हम उसका इंस्टा प्रोफाइल बार-बार घूरते हैं, उस तरह से हमें नहीं घूरना है। हमें इसको बंद कर देना है, मार्केट को उस दिन के लिए बंद करना है। आपके साइकोलॉजी से उस दिन मार्केट मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डे हम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये इस लॉस को आप एक्सीड करोगे, तो आपके अंदर एक रिवेंज ट्रेडिंग आ जाएगा। आप इस लॉस को रिकवर करने के मोड पे चले जाओगे। जैसे इस मोड पे जाओगे, मार्केट आपको आपके गुस्से का इंतज़ार करता है कि आप कब गुस्सा में आओ। जैसे ही आप गुस्सा में आओगे, मार्केट आपका कैपिटल ज़ीरो करने में समय नहीं लगाती। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्टिमल कंडीशन क्या है? 2% 2 से 3% इन पार्टिकुलर ट्रेड एंड 5% इन टोटल इन अ डे। अगर हम रिस्क ले रहे हैं 2 से 3% इन पार्टिकुलर ट्रेड, तो व्हाट शुड बी द रिवॉर्ड? रिवॉर्ड भी कुछ हमें चाहिए। क्योंकि जब हम लॉस करने के लिए इतना सोच रहे हैं, तो हम बिना रिवॉर्ड के तो हम रिस्क ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें कैपिटल बढ़ाना है, अपना अपने अकाउंट को ग्रो करना है। तो रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? तो रिवॉर्ड शुड बी ऑलवेज 1:2 और 1:3। ये हमारा ऑप्टिमल रिवॉर्ड होगा। हमारा रिस्क 1, ₹1 के रिस्क पे ₹2 कमाने जा रहे हैं, या ₹3 कमाने जा रहे हैं, या 2 से ₹3 के बीच में कमाने जा रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द रिस्क एंड रिवॉर्ड। बात करते हैं टूल्स फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। क्या-क्या टूल है जिसकी वजह से हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहला, स्टॉप लॉस मस्ट। सबसे पहला ट्रेड, स्टॉप लॉस हमारा ट्रेड जैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस उसी के साथ हम एक लगाना है ट्रेड में अपने। स्टॉप लॉस इज़ द कंपल्सरी। सेकंड, ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है? मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मार्केट बाइंग साइड में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। मान लो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बना, ये हमारा एंट्री था, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे हमारा एंट्री था, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, टारगेट कहीं का जा रहा है। मार्केट मूव किया, मार्केट फिर से एक डिप लगाया, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे मूव नहीं करता, मार्केट हमेशा इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है। तो लेट्स सपोज हमारा यहाँ एंट्री था, यहाँ से मार्केट यहाँ गया, यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पुल बैक आया। पुल बैक आया तो जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, ये नेक्स्ट मूव में जब यहाँ से वापस मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के लो पे आ जाएगा। ये ट्रेल करके हम स्टॉप लॉस को यहाँ एंट बना देंगे। ये होता है ट्रेलिंग एसएल। अगर फिर से यहाँ से मार्केट मूव किया, वापस हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, वापस यहाँ पे ट्रेल करेंगे। इससे क्या होगा? प्रॉफिट आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक होगा। यहाँ पे क्या होगा? आप इस ट्रेड में यहाँ से मूव करने के बाद, इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद, अगर इस ट्रेड में आप यहाँ आने के बाद स्टॉप लॉस अगर बुक करोगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा, आपका साइकोलॉजी खराब होगा। तो एटलीस्ट इस ट्रेड को हम यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट कट करेंगे, या मार्केट यहाँ से मूव करता है तो कुछ ना कुछ इस ट्रेड में हम प्रॉफिट हमेशा लॉक करेंगे। ये यहाँ पे प्रॉफिट लॉक हो गया। यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ से स्विंग बनाया, यहाँ पे ट्रेल किया सेल, स्टॉप लॉस ट्रेल किया, अब यहाँ हमारा प्रॉफिट लॉक हो चुका है, क्योंकि इस ट्रेड में हमारा 1:2 1:3 टारगेट टारगेट यहाँ तक एटलीस्ट मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग एसएल। अब थर्ड क्या है? थर्ड होता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं? लेट सपोज मार्केट, हमारा एंट्री 500 के आसपास हमारा एंट्री है। हमारा डिसाइडेड लॉस है कि इसमें 480 के आसपास हमारा एग्जिट होगा ट्रेड में। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? इस बीच में गैप कितना है? 20 पॉइंट का। तो अब हम लॉट साइज कितना कैसे सेलेक्ट करेंगे? लेट सपोज हमारे पास कैपिटल है 5000, 5000 उस हम पार्टिकुलर ट्रेड में लगाने के लिए तैयार हैं। तो 5000 बाई 20 करेंगे, क्योंकि गैप कितना है? 20 जैसे ही करेंगे आएगा 250।
मैक्सिमम हम जो लॉट साइज़ ले सकते हैं, मैक्सिमम हम क्वांटिटी ले सकते हैं, वो हमारा 250 होगा। यही होता है पोज़ीशन साइज़िंग, ऑप्टिमल पोज़ीशन साइज़िंग। हम अपने लॉस स्टॉप लॉस को मेज़र करें, कितना स्टॉप लॉस है, कितना पॉइंट है, उससे अपने टोटल कैपिटल को डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्वांटिटी निकलेगा कि हम इस पार्टिकुलर ट्रेड में कितना क्वांटिटी लेंगे। फोर्थ क्या है? ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? ट्रेडिंग जर्नल आपके ट्रेडिंग करियर के लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ट्रेडिंग जर्नल में अपने ट्रेड का रिकॉर्ड को लिख सकते हो। जैसे मैं कोई पार्टिकुलर ट्रेड लेता हूँ, उस ट्रेड में मैं कितना पॉइंट स्टॉप लॉस था, कितना पॉइंट प्रॉफिट था, किस टाइम में लिया था, क्या किस लॉजिक के आधार पर मेरा वो ट्रेड एग्जीक्यूटेड था। आप उसको मान लो आप लिखते जा रहे हो, कंटिन्यू आप 10 दिन 15 दिन तक लिखे। आपके पास एक 15 दिन में मार्केट का डेटा होगा, एक पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का डेटा होगा, पार्टिकुलर इंडेक्स का डेटा होगा, पार्टिकुलर करेंसी का डेटा होगा कि इस करेंसी में इस लॉजिक के आधार पर ट्रेड मेरा 80% सक्सेस है, 20% लॉस हुआ है। इस लॉजिक के आधार पर इस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में मेरा 60% लॉस गया है, 40% ही प्रॉफिट आया है। तो आपके पास एक पार्टिकुलर डेटा होगा, तो जो आपको जाके 1 महीने के बाद इतना हेल्पफुल होगा वो कि आपको पता चलेगा कि आपका कौन-सा स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। तो आप उस एक्यूरेसी पे, उस स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा काम करोगे और हमेशा प्रॉफिट उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेडिंग जर्नल के बारे में और जानना है या कैसे ट्रेडिंग जर्नल लिखते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे टीएच ट्रेड ब्यूरो करके यूज़र आईडी है, टीएच ट्रेड ब्यूरो। वहाँ पे विज़िट करना, वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट बनाया है, हाउ टू क्रिएट अ ट्रेडिंग जर्नल, हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल। वहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर भी बताया है कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप ट्रेडिंग जर्नल अपना लिख सकते हो। आप उसको विज़िट करो, चेक करो और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं और मोटिवेटिंग और आपको और नॉलेज टिप्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, वीडियो कंक्लूड करते हैं, कंक्लूज़न की तरफ बढ़ते हैं। तो जहाँ तक हम देखें, अभी जहाँ तक सीखे, रिस्क मैनेजमेंट इक्वल नॉट इक्वल टू प्रॉफिट लिमिटेशन। रिस्क मैनेजमेंट करने का ये मतलब नहीं होता है, इस चीज़ से कभी आप कंफ्यूज नहीं होगा कि रिस्क मैनेज अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट मेरा लिमिटेड हो जाएगा। प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा मतलब प्रॉफिट कम होगा। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू अकाउंट प्रोटेक्शन। आप रिस्क मैनेज करोगे तभी आपका अकाउंट प्रोटेक्ट होगा, तभी आपका लॉस कंट्रोल होगा, तभी आप गेम में बने रहोगे। मैं एग्जांपल दिया था, गेम को जीतने के लिए एटलीस्ट आपको गेम में बना रहना चाहिए। आईपीएल जीतने के लिए, आईपीएल को का ट्रॉफी उठाने के लिए आपको टॉप 4 में आना पड़ेगा, टॉप 2 खेलना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रॉफी उठाओगे। ऐसे नहीं कि टॉप 4 से पहले ही आप बाहर हो जाओ, तो आप ट्रॉफी कैसे उठा पाओगे? इसलिए आपको गेम में बना रहना पड़ेगा। तो जितना टाइम आप चार्ट देखने में लगाते हो, उससे अगर 1/4 अगर 1/4 भी अगर आप रिस्क प्लान में करोगे ना, तो आपका जो ट्रेडिंग जो स्किल है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने से पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अगर ज़रा भी फ़ील हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आज मेरा क्लियर हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो रियली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो कन्फ्यूज़ है ट्रेडिंग को लेके कि ट्रेडिंग क्या है, उनके साथ शेयर करो और कमेंट करो। कुछ भी अगर डाउट हो इस लेक्चर के अलावा, पहले का भी डाउट हो या ट्रेडिंग में किसी तरह का कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट करो। मैं उस पार्टिकुलर डाउट के को लेके, अगर डाउट अच्छा हुआ पार्टिकुलर डाउट को लेके, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए रिस्क लो, लो रिस्क, रिस्क लो नहीं, LOW वाला लो, रिस्क लो और प्रॉफिट ग्रो। और हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।